जी, अब हम देख रहे हैं लॉजिकल शिफ्टिंग ऑफ बिट्स की। लॉजिकल शिफ्ट हम करना चाहते हैं बिट्स को, राइट करना चाहते हैं या लेफ़्ट में मूव करना चाहते हैं। राइट और लेफ़्ट में मूव करते हुए जो नंबर जो है, ओरिजिनल जो नंबर है उसमें शिफ्ट आता है इंक्रीज़ का या डिक्रीज़ का। उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है लेफ़्ट राइट में मूव करते हुए। देखते हैं राइट में क्या होता है। राइट में वैसे नॉर्मली डिक्रीज़ होता है नंबर, और यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट में मूव करवाते हुए नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से हम लॉजिकल शिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो देखें, सिंपल सा मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर यहाँ पे हम समझते हैं। 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ये हमारे पास एक नंबर है और हम ये चाहते हैं कि हम लॉजिकल शिफ्ट करें। लॉजिकल शिफ्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट करना चाहते हैं। यस, लेफ़्ट करना चाहते हैं। और कितने बिट्स करना चाहते हैं, कितने डिजिट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है। और इसको दूसरी तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट हम करना चाहते हैं और कितनी 3 बिट्स। तो अब यहाँ पे हम करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट। तो लेफ़्ट शिफ्ट में ये होगा कि लेफ़्ट में शिफ्ट करते हुए लेफ़्ट की जो 3, यहाँ पे 3 का नंबर है, तो यहाँ पे 3 जो बिट्स हैं इनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो बाकी हमारे पास, चले मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ डिफरेंट कलर से। ये डिस्कार्ड हमने कर दी। ओके, तो अब क्या होगा, डिस्कार्ड करेंगे हम ये इन 3 को। तो इसके बाद क्या होगा कि हमने हर बिट को 3 प्लेसेस जो है वो लेफ़्ट में मूव करवाना है। हर बिट को 3 प्लेसेस हमने लेफ़्ट में मूव करवाना है। जैसे ये जो है वो किधर आ जाएगी, 1 2 3, तो इट मीन्स कि 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और बाकी भी जैसे ये अब 0 की बारी है। 0 क्या है, ये 1 2 3। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 0। और बाकी इसके पीछे ही आ रहा है ना सब में। ये हो गया जी हमारे पास। बाकी जो प्लेसेस जो हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हो गई, तो उनकी जगह हम फिलिंग कैसे करेंगे, फिल करेंगे विद ज़ीरोज़। ये ज़ीरो से फिल हो गया। तो ये नंबर जो है, पहले पहले ये ओरिजिनल नंबर ये है हमारे पास, और ये ओरिजिनल नंबर और ये न्यू नंबर आ गया हमारे पास। न्यू नंबर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ड होगा। कितना इंक्रीज़ड होगा, ठीक है, तो वो होगा 2 रेज़ टू पावर इंक्रीज़ड बाय 2 रेज़ टू पावर, जितना डिजिट ये हमने किया है, शिफ्टिंग की है, वही इसकी पावर रेज़ हो जाएगी। और ये हो जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स ये नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। चलें, इंक्रीज़ भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये पहले ये नंबर जो है वो कितना वो था, तो अब ये कितना हो गया। तो हम इसके लिए एग्जांपल जो है वो ये वाली ले लेते हैं। तो अब मैं इसको ज़रा मैं रेज़ कर देता हूँ, तो उसको हम देखते हैं जी। इस नंबर पे आ जाते हैं। ये नंबर, ये मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज़ भी आगे ऊपर लिखी हुई है। 1 की क्या है, 1 है। 0 की क्या है, 2 है। और ओके, तो इस तरह से ये डेसिमल नंबर कैसे कितना बनेगा। डेसिमल नंबर अभी हम देखेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, और देखते हैं क्या चेंजेस क्या आती हैं इस नंबर में। क्या ये डेसिमल में अगर ये इक्वल होगा हमारे पास, ये ऑन है, ये बिट ऑन है और ये ऑफ है। मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ये 32, चलें, ये 1 है, ये 0 0। चलो 1 को देखते हैं। 32, यहाँ पे 32 आ गया, प्लस 1 नीचे है, इसके अगेंस्ट देखेंगे 8 है, तो इसको भी प्लस कर लेंगे। 4 है तो उसको भी प्लस कर लेंगे, और ये 0 है, ये 1 है तो इसके अगेंस्ट 1 है। इन सबको हम प्लस करते हैं, ये 45 हो जाएगा। नहीं जी, ये नंबर 45 हो गया। देखेंगे हम कितना इंक्रीज़ और कितना डिक्रीज़ होगा। और हम लॉजिकल शिफ्टिंग क्या करने लगे, हम करने लगे हैं इसकी लेफ़्ट में 3। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं ज़रा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में। तो चलते हैं कि अब ये होगा हमारे पास कि हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में 3,
यानी कि ये जो 3 जो है हमारे पास, ये ज़ीरो और ये 1, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 3 के बाद जो ये जो बिट है, ये बिट कहाँ पे मूव करेगी, ये लेफ़्ट 3 में जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 0 थी तो ये किधर आ जाएगी, ये आ जाएगी ये 0 इधर आ गया, 1 2 3, ये देखें लेफ़्ट में 3 इसने मूव करना था ना, तो ये हो जाएगा ये वाली जो बिट है, ये 4th बिट जो है ये कहाँ पे आ जाएगी, 1 1 2 3, मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ तो 1 2 और 3, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगी ये बिट। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं हम, तो ये 0 जो है वो, ये 0 यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये बिट यहाँ पे आ गई। अच्छा, फिर इसके बाद बारी किसकी आनी है, इसकी 1 की आनी है। ये क्या है, 1 2 3, तो मतलब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ और ये 1 जो है वो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद क्या है, बाकी जो है वो हम इस तरह ही करते हैं कि इनको ले आते हैं, ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 यानी कि यहाँ से ले लेते हैं, ये 1 जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर ये 0 की बारी, ये 0 किधर आएगा, 1 2 3, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। चलें जी, हम इस 0 को ले लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। फिर 1 की बारी आ गई, तो 1 किधर जाएगा, 1 जाएगा, 1 2 3, ये इधर आ जाएगा, ये 1। तो इस तरह से हमारे पास हो गया। बाकी जो स्पेसिस हैं वो कैसे फिल करेंगे, बाकी जो प्लेसेस हैं वो फिल करेंगे हम विद ज़ीरो। ले जी, ये यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया, और फिर हम 0 एक यहाँ से ले लेते हैं और फिर हम यहाँ से ले लेते हैं 0, तो ये न्यू नंबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास न्यू नंबर हमने ये बना दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो न्यू नंबर है ये किसके इक्वल है। ये जो नंबर बना है तो हम देखना चाहते हैं कि ये डेसिमल में देखते हैं कि कितना बनता है। देखते हैं कि ये 0 है, ये 1 ऐड नहीं होगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है तो 8 आ जाएगा। 8 प्लस ये 0 है तो ऐड नहीं होगा, ये 1 है तो ये 32 ऐड हो जाएगा इधर। ओके, हो गया। ये 1 है तो 64 बिल्कुल ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 40 है तो 104 आ जाएगा। आई थिंक 104 हमारे पास हो गया, 104। तो अब हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है। ये इंक्रीज़ हुई है, ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये कितना इंक्रीज़ हुई है, अभी हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि मैथ से कि 45 जो है हमने कहा था, ये जो है क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे वैल्यू, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी इंक्रीज़ होगी, जितने डिजिट हम लेफ़्ट में जाएंगे, तो कितने डिजिट, 3, ये 3 जो है इसकी पावर हो जाएगी। और बाकी हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये 45 और 2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन 8, और 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 टाइम्स 40 और 32 एंड 40 36, ये नंबर आ गया हमारे पास। तो ये इंक्रीज़ हुआ है। ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, 45 से ये बन गया हमारे पास 36, तो 8 टाइम्स ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये इतना इंक्रीज़ हुआ है, 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। तो इट मीन्स कि लेफ़्ट में अगर मूव करेंगे तो इतने टाइम 8 टाइम्स जो है वो नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं, अगर हम इसी को ही अगर हम करें, अच्छा दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास 8 बिट हमारे पास ये रजिस्टर था, 8 बिट था, ठीक है। 8 बिट में 360 जो है वो नहीं अकोमोडेट कर सकता, ये नंबर जो है वो इसमें स्टोर नहीं हो सकता। तो कितना होता है, मैक्सिमम जो है वो 255 to 56 जो है वो इसके अंदर 55 ये हो सकता है इसके अंदर स्टोर। ये इससे काफ़ी बड़ा नंबर है, तो देन क्या होगा, एक प्रॉब्लम आता है, एक एरर आता है। उस एरर को हम कह देते हैं ओवरफ्लो एरर, ठीक है। ये एरर होगा
इसलिए कि जो रिज़ल्ट आया है, ये शिफ्टिंग के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट, वो वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती। अब हम आगे चलते हैं कि इसी को ही हम देखते हैं कि अगर हम इसको इसकी शिफ्टिंग जो है वो हम करें अगर, चलें मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं जी। तो यहाँ पर ये न्यू नंबर बनने वाला है, ये न्यू नंबर ओके। तो ये जो जितनी भी ये हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं। चलिए मैं इसको वन बाय वन रिमूव करता चला जाता हूँ। ओके, हो गया। तो अब हम करने लगे हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। अब हम राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। लॉजिकल शिफ्ट होगी लेकिन राइट साइड पे होगी। कितने करें? हम करते हैं 3 कर लेते हैं, ठीक है। राइट में 3 हम शिफ्टिंग करेंगे, लॉजिकल शिफ्ट 3 होगी और राइट साइड पे होगी। राइट का सिंबल ये है, ठीक है, राइट का सिंबल ये है और लेफ़्ट का ये था। ओके, हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये 45 हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था, हम उसी को ही रहने देते हैं 45, और इसका हम देख लेते हैं कि कितना बनेगा। जैसे हम इसकी शिफ्टिंग कर लेंगे, राइट में हमने शिफ्टिंग करनी है तो क्या होगा, डिस्कार्ड किया जाएगा यहाँ पर कौन कौन सी जो हैं 3, राइट में जो 3 है ना, राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट की 3 जो ये हैं, ये बिट्स जो हैं ये क्या होंगी, ये डिस्कार्ड हो जाएंगी। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं ये तीनों, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, ये 1 को किधर आना है, 1 को इधर आना है, ठीक है, 1 को इधर आना है। और इस 0 को किधर आना है, यानी कि 3 हमने काउंट करना है ना, इसने ये किधर आना है, ये तो डिस्कार्ड हो गई ना, ये तो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हमने इसको किधर लेकर आना है, इसको 1 2 3 इधर लेकर आना है, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ये 1 लिख देते हैं, ओके। इसके बाद इसने किधर आना है, 0 ने किधर आना है, 1 2 3 इधर ही आना है। तो इट मीन्स कि ये बाकी तो फॉलो करेंगी, ये 1 0 0 1 0 0 ये सब ये फॉलो करेंगे बिट्स। तो बाकी जो एम्प्टी स्पेसिस में क्या आने वाला है, एम्प्टी स्पेसिस में आने वाला है हमारे पास यहाँ पर 0 0 और 0, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर जो है राइट साइड पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे किया था तो नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, ये इंक्रीज़ होके 360 हो गया था। अब देखें लेफ़्ट में क्या होता है, लेफ़्ट में डिक्रीज़ होता है, लेफ़्ट में डिक्रीज़ होता है। तो देखते हैं कि कितना डिक्रीज़ होता है। तो इसे डेसिमल फॉर्म में लेकर के आते हैं। डेसिमल फॉर्म में क्या होगा जी इसका, डेसिमल फॉर्म में अब देखते हैं कि कितना डेसिमल नंबर कितना बनता है। ये 1 है और ये 1 है, तो बस इसके अगेंस्ट 4 है और इसके अगेंस्ट 1 है, 4 + 1 5 हो गया। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, ये 5 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद ये है कि हम ये देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि ये कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई किया था हमने लेफ़्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था, और राइट में क्या करेंगे, राइट में डिक्रीज़ वैल्यू डिवाइड होने से होती है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो 45 को कितना डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2⁻³ क्योंकि 3 शिफ्टिंग जो है वो 3 हमने की है, 3 डिजिट की है, 3 बिट्स की हैं, तो डिवाइड भी हम इस पे करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 45 और डिवाइड कर रहे हैं 8 पर डिवाइड करते हैं, देखते हैं जी कि कितना आता है। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रॉपरली, 8 5 40 और ये 5 आ गया। और अब पॉइंट में आएगा, तो बस ऐसे ही जब पॉइंट में आएगा तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हमने ले लेना है, और ये आ गया जी हमारे पास 5। तो देखें कैलकुलेशन से भी हमारे पास सेम नंबर आया, और यहाँ से भी हमने सेम नंबर गेट किया, दोनों सेम नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स के यहाँ पर क्या है, एक तो डिक्रीज़ होती है वैल्यू और राइट में मूव करने से, और ये हमने देख लिया है, ठीक हो गया।
फिर एक बात और हम कर रहे होते हैं कि ये बिट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिट जो है वो इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या ये जितने डिजिट 1, ठीक है, जंप कर रही है, फिर यहाँ पे जंप कर रही है और फिर यहाँ पे जंप करके आ जाती है, तो इट मीन्स कि 2⁻³ हो गया, ठीक है। एक शिफ्टिंग में देखें, सिंगल शिफ्टिंग में देखें, सिंगल डिजिट शिफ्टिंग में क्या होगा 2, फिर नेक्स्ट शिफ्टिंग सिंगल शिफ्टिंग में 2, फिर नेक्स्ट में 2, ठीक है। ये कितनी मरतबा 3 मरतबा जो है ये डिवाइड होता जाएगा नंबर। जैसे मैं इस नंबर को लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि पहली मरतबा जो वो शिफ्ट करेगा, ठीक है, वन शिफ्ट में सिंगल राइट शिफ्ट में सिंगल राइट शिफ्ट में सिंगल राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये डिवाइड होगा 2 पर डिवाइड करने से ये आ जाएगा 22.5 पॉइंट नहीं लिखते हम। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में क्या होगा, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में फिर ये 22 जो आया है इसको अगेन हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। फिर अगेन हम क्या करेंगे, इस 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 5.5 मीन 5 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल हमने एक शिफ्टिंग में देख लिया और एक मरतबा यहाँ पर हमने तीनों एक ही वक्त में शिफ्टिंग में देख लिया कि इधर से जंप करके इधर, और सिंगल शिफ्टिंग में मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया तो आंसर सबका सेम आ रहा है। तो इस तरह से हमें शिफ्टिंग का पता चल गया कि शिफ्टिंग करने से किस तरह से वो वैल्यूज़ में जो है वो आता है, फ़र्क आता है। तो